अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर कैंसेरियन आपके लिए ये हफ्ता काफ़ी खुशखबरियों से भरा हुआ। मामला ये है कैंसेरियन के इस हफ्ते 26 तारीख को दो मेजर चेंजेस हैं। वीनस अपना घर बदलेगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, मोहब्बत का, ब्यूटी का, आर्ट का, थॉट्स का, इमोशंस का प्लैनेट है। आपके यहाँ पहले छठे घर में था, अब आपके सेवन्थ हाउस में दाखिल हो गया। सेवन्थ हाउस में इसका किरदार और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तफसील अभी बयान करता हूँ, लेकिन दूसरी चेंज भी आपको पहले ही बता दूँ, नया चांद भी 26 की रात को हो जाएगा। पाकिस्तान में 27 को होगा। और न्यू मून आपके यहाँ सिक्स्थ हाउस में होने जा रहा है। छठे घर में नया चांद, जहाँ पर सूरज और जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। सातवें घर में वीनस की एंट्री होने जा रही है, जो आपके लिए काफ़ी मुफीद है। मरकरी एंड मार्स आपके यहाँ पाँचवें घर में। अगर इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख कर मैं आपके लिए किसी तरह की फोरकास्ट करूँ, तो मेरे पास ज़्यादातर मुस्बत ख़बरें हैं, जो आपके लिए काफ़ी रोशन है। आपके लिए रूलिंग प्लैनेट, आपका रूलिंग प्लैनेट मून है, उसका आपके यहाँ आपके छठे घर में अपीयर होना सेहत की, तवानाई की, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस की स्टेबिलिटी लाएगा। मर्ज़ कम होंगे, वबाई अमराज से बाहर निकलेंगे। और सूरज और जुपिटर ऑलरेडी छठे घर में अच्छी पोजीशन पर होने की वजह से खुशबख्ती, लीडरशिप क्वालिटी, करेज, बिग डिसीजन, रिस्क टेकिंग एलिमेंट्स वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, और उसके एवज आपकी कामयाबियां अदरवाइज़ चल रही हैं। उन कामयाबियों में ज़्यादातर ताल्लुक़ मटीरियल सक्सेसेस का है, रुपए पैसे का। ऐसी कामयाबियां जो मुकदमात से आपको बाहर निकाल दें, ऐसी कामयाबियां जो बहस और तकरार से आपको बाहर निकाल दें, ऐसी जुपिटर और सन की कम्बिनेशन जो आपके लिए सोशल इमेज को अच्छा करें, लक फैक्टर को अच्छा करें। तो ये तीन चार कामयाबियां इस तरह आपको मिल रही। और मरकरी आपके पाँचवें घर में, पाँचवें घर में मार्च के साथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत उम्दा, हर ही तरह की स्टूडेंट फैसिलिटी, तालिब इल्मी के ज़माने की जितनी सरगर्मियाँ होती हैं सारी की सारी आपके लिए मुस्बत। और इन सरगर्मियों के एवज़ कैंसेरियन स्टूडेंट अच्छी खासी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, जो तो इसी सीज़न में, सीज़न ऑफ मरकरी पाँचवें घर में जब तक चल रहा है, इसी सीज़न में अचीव कर जाएंगे। वो तो एक बड़ा रिवॉर्ड है, मिल गया, हाथ लग गया और वो अचीवमेंट हाथ में आ गए। बट जो अचीव ना भी करे, मतलब आगे कुछ दिनों के बाद उनकी कुछ सरगर्मियां हैं जिसमें मरकरी की ज़रूरत पड़नी है, तो वो फ्यूल जो मरकरी इस वक्त आपके फिफ्थ हाउस में दे रहा है, आपके माइंड को ट्यून कर रहा है, आपकी मेच्योरिटी में इजाफा कर रहा है, आपकी मामला फहमी में इजाफा कर रहा है, ये फ्यूल ज़ाया नहीं होगा। अगले कुछ हफ्तों में जो भी तरतीब आप स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की देंगे, उसमें यही मरकरी का रोल वहाँ पर काम आएगा। इन सब तब्दीलियों, मरकरी के पाँचवें घर में होने से, वीनस के सातवें घर में होने से, सन एंड जुपिटर के छठे घर में होने की वजह से जो सिचुएशंस इस वक्त बनी हुई है, मैं उसे लकी सिचुएशन कह सकता हूँ। सो इस वक्त कैंसेरियन तीन चार शोबों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चार शोबों में, एक तो रोमानवी कामयाबियों के लिए कुछ भी इक़दामात करने हैं, बेहतरीन रहेंगे। शिकायत अपनी ज़ात की दूसरों से, उसे कम करना है तो आपके पास उसका फ्यूल मौजूद होगा। दूसरों की शिकायत आपकी ज़ात के लिए अगर उसे कम करना है तो भी फ्यूल मौजूद। दूसरों की शिकायत भी ख़त्म होंगी, आपकी सिस्टम से शिकायत भी ख़त्म होंगी। आपको अपने अंदर कुछ निखार पैदा करना है तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको अपने रिश्तों से लुत्फ़अंदोज़ होना है तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। नए रिश्ते कंसीव करना है, प्रपोज़ करना है, मंगनी करना है, निकाह करना है, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। फिर आपका मून जैसे ही अच्छी फॉर्म में आया सूरज और जुपिटर के साथ, उसी वक्त आपके अंदर का जो असल कैंसेरियन है, आइडिया मेकर, इमोशनल, पुरखलूस, कुर्बानी देने वाला एलिमेंट, वो सब इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसके इवज़ आपकी इज़्ज़त अफजाई भी होगी। तो ओवरऑल इस हफ्ते जो 6-7 दिन गुजरेंगे ये काफ़ी प्रोडक्टिव है।
और इन 6-7 दिनों की प्रोडक्शन से आप अगले कई हफ्तों के एडवांटेजेस ले सकते। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको 2 दिसंबर को ही एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है। वो अच्छी है कि बुरी, अगले हफ्ते बयान करूँगा, उसकी तफसील आप मिस मत करिएगा। वो कामयाबी या वो चेंज पूरे 1 साल आप पर इफ़ेक्ट करेगी। एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जो अपना हाउस बदलेगा, अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, तो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। क्लू इसलिए दे दिया कि अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैंने दी, उस इन्फॉर्मेशन में क्योंकि ज़्यादातर रुझान पॉजिटिव है, इसलिए अगर आप पुरानी रेमेडी जो परफॉर्म करते जा रहे हैं, उसी रेमेडी को कंटिन्यू करें, उसी से एडवांटेजेस हायर लेवल के मिलेंगे, उसी से एडवांटेजेस स्मूथ हो जाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे। वो है सूरह शम्स का दिन में पढ़ना और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत असर की नमाज के बाद 13 दफ़ा पढ़ना। मर्द हो या ख़वातीन, वो दोनों के लिए यकसा मुफीद होगी। एज अ कैंसेरियन, रूबी इज़ योर बर्थ स्टोन, रेड इज़ योर लकी कलर, मंडे इज़ योर लकी डे। 2 डिजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। जब 2 अच्छा हो तो फिर 11 भी अच्छा होता है, फिर 20 भी अच्छा होता है। और एक महीने में ये तीनों तारीखें चाहे कमरी हों चाहे शमसी हों, दोनों लिहाज से आपके लिए अच्छी होंगी। वीनस की ये तब्दीली फ़ीमेल साइड पर ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। वीनस का किरदार फ़ीमेल पर ज़्यादा होता है, मेल्स पर भी होता है, यकसा होता है, लेकिन फ़ीमेल पर थोड़ा ज़्यादा होता है। फ़ीमेल ये वैसे भी फ़ीमेल प्लैनेट है। उन 3 प्लैनेट मेल हैं, मार्स, जुपिटर एंड सन। 2 प्लैनेट फ़ीमेल हैं, वीनस एंड मून, और बाकी कांस्टेंट है। इसका असर फ़ीमेल साइड पर ज़्यादा होता है, ब्यूटी पर ज़्यादा होता है, नेचुरल फ़्लो पर, आर्ट एबिलिटीज़ पर ज़्यादा आता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन इस हफ़्ते के डिसीजंस लेने, इस हफ़्ते की कामयाबियों के हसूल के लिए आपके लिए आसानी पैदा करेगी। और जब आप अपनी ज़िंदगी में इस इन्फॉर्मेशन के एवज़ कोई छोटी सी भी आसानी महसूस करें, कोई छोटी सी कामयाबी की वजह बने ये इन्फॉर्मेशन, तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया के लिए नहीं, मेरी आखिरत, अगले जहान के लिए भी बहुत कीमती सरमाया है। आपकी दुआओं की वजह से ही आज मैं कम से कम इस पोजीशन पर हूँ। अगले हफ्ते ज़्यादा तफसील के साथ वीडियो बनाऊँगा। वो वीडियो आपके 12 महीने आपको काम आएगी। उस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।